next chapter, that is chapter 3, fiber to fabric, second part. Now in first chapter what I have tell you is about fiber, yarn, fabric and fiber, yarn, fabric, right? Now in this part I will tell you about cotton and jute. Now what is cotton? Cotton is a plant. आप सभी को मालूम है कॉटन क्या है? एक प्लांट है. कैसा प्लांट है? कॉटन इज श्रब और बूसी प्लांट विद मीडियम हाइट. दिस इज द प्लांट ऑफ कॉटन. कॉटन का पौधा आपने देखा होगा. ये श्रब होता है या बूसी प्लांट कह लीजिए. इसकी हाइट जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मीडियम हाइट का होता है. ये बहुत से घरों में भी लोग लगाते हैं कॉटन का प्लांट. इससे आप देखे होंगे जो सुबह सुबह मम्मी लोग पूजा करते हैं तो रुई की बाती बनाते हैं ना, वो रुई इज़ इन हिंदी इट इज़ नोन एज रुई और इंग्लिश में हम उसको कॉटन कहते हैं, राइट. कॉटन को कहाँ पे उगाते हैं हम? यूजुअली फील्ड्स में उगाया जाता है कॉटन को. और कॉटन को किस तरह का सॉइल चाहता है? ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट. ठीक है. Now, cotton is a shrub or boozy plant with medium height. It is grown in fields. It requires black soil and warm climate. Now, cotton कहाँ किस स्टेट्स में उगाया जाता है? जहाँ पे गर्मी पड़ेगी, वार्म क्लाइमेट होगा, मोस्टली उन स्टेट्स में प्रेफर किया जाएगा कॉटन. जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर आपको याद रखना हो कि आप भूल जाते हो कि कौन से स्टेट में कॉटन, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिए. PAHGTMM. PAHGTMM. P मीन्स पंजाब, A मीन्स आंध्र प्रदेश, H मीन्स हरियाणा, G मीन्स गुजरात, T मीन्स तमिलनाडु, M मीन्स महाराष्ट्र एंड M मीन्स अगेन मध्य प्रदेश. These are the states where cotton is grown. Now, this is a small bushy or shrub plant. इसमें जो होता है ये आपका क्या हो गया? सीड और कॉटन होता है इसमें, जिसको हम कॉटन बॉल कहते हैं. ठीक है. इट्स फर्स्ट स्नो वाइट. ये स्नो वाइट कलर का होता है और इसके फ्लावर जो होता है पिंक इन कलर which turns into ball which is green in color. और इसका जो balls होते हैं धीरे धीरे क्या होता है? ग्रीन कलर में हो जाता है. Now अब जो फ्रूट होता है कॉटन को, उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं. द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट इज नोन एज कॉटन बॉल. और जैसे कि लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था फाइबर, यार्न, फैब्रिक. ठीक है. फाइबर्स. अब ये कॉटन बॉल्स जो होते हैं उसमें रेसे होते हैं. उन रेसों को हम कहते हैं फाइबर. भाई एक बॉल में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख फाइबर्स होते हैं. आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा होता है. एक वन बॉल कंटेन्स 5 लाख fibers. And India is very good producer of cotton, right? It consists of seed and fuzz, and the process of separation of seed and fiber is known as ginning of cotton. ये टाइटल में मैंने दिया है ना, गिनिंग. गिनिंग क्या होती है? जो बॉल होता है उसमें सीड होती है और फज होता है, और जब हम सीड और फज को सेपरेट करते हैं तो उसी को कहते हैं गिनिंग. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड फ्रॉम फज is known as ginning of cotton. पहले इसको क्या करते थे? हाथ से क्या करते थे, पर nowadays हम मशीन से कह रहे हैं. This is the machine by which we are separating fuzz, fiber and seed. Now, what are the properties of cotton? क्यों cotton इतना preferable है हमारे हर पर्पस के में? इंडिया जो है इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन बिकॉज ऑफ इट्स ब्रीदेबल, सॉफ्ट,
comfortable and less flexible nature. India is the country where largest producer of cotton. क्यों? क्योंकि कॉटन बहुत ही आरामदायक होता है, ब्रीथेबल होता है, एयर का एक्सचेंज अच्छा होता है, उसमें मुलायम होता है, कंफर्टेबल होता है, इसलिए कॉटन को लोग प्रेफर करते हैं. और मेनली गर्मियों के सीज़न में तो मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू विश टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. और नॉन एलर्जिक भी होता है ह्यूमन्स में. यूजुअली हम कॉटन के क्या क्या देखते हैं, कॉटन के बैग्स देखते हैं, कॉटन के प्लग्स देखते हैं, बैंडेजेस देखते हैं, थ्रेड्स देखते हैं. जो रील होती है वो कॉटन की होती है, ठीक है. जो ये क्या मेडिकल स्टोर्स वगैरह में यूज़ करते हैं वो कॉटन के प्लग्स वगैरह यूज़ करते हैं. क्लोथ ऑफ कॉटन आर सो मच प्रेफर्ड इन इंडिया. यू सी these are the two clothes which are shown here. Now coming to knitting and weaving, two different methods of making fabric. अब फैब्रिक को बनाने के दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, एक है knitting और दूसरा है weaving. नेक्स्ट, नाउ अभी हमने आपको कॉटन को बताया, अब मैं आपको जूट को बताएंगी. जूट को बताने के बाद मैं नीटिंग और वेविंग बताऊंगी. जैसा कि मैंने बताया कि कॉटन एक भूसी और श्रब प्लांट है, उसी तरह से जूट भी एक प्लांट है, लेकिन जूट इज़ नाइदर ए श्रब नॉर ए भूसी. जूट की जो लेंथ होती है वो काफ़ी होती है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं. इट इज़ ए टॉल प्लांट. इट इज़ ऑफ जूट जो होता है किससे मिलता है, स्टेम. ये जो स्टेम्स आप देख रहे हैं ना, इसी से हमें जूट मिलता है. और इसको हम कब कहते हैं, रेनी सीजन में कहते हैं. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इन इंडिया. और जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि कॉटन किस किस स्टेट्स में होता है, सिमिलरली जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है बिहार है, वेस्ट बंगाल है और आसाम है. बाओ इज़ अ वर्ड which by which you can learn by heart which are the states of jute producing and which are the states of cotton producing. Or it is harvested when it is in flowering stage. जूट को कब हार्वेस्ट करते हैं, जब इसका फ्लावरिंग स्टेज होता है तब. जूट का जो फ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है. इट्स क्वाइट टॉल एंड हैविंग टू मच स्ट्रेंथ. बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज जूट को यूजुअली जूट बैग्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं हम. और नहीं, अब जूट कैसे बनता है, जैसे कि कॉटन का हमने बताया जिनिंग और गिनिंग इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉटन. सिमिलरली जूट के लिए हम रेटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं. रेटिंग मतलब क्या होता है कि जो स्टेम्स होती हैं जूट की, उनको हम पानी में इमर्ज कर देते हैं और कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं. और जब वो बांध के हम कई दिनों तक छोड़ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब पानी में रहेगा वो तो वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, रॉट होगा, और रॉट होने से वो फाइबर्स अलग अलग हो जाएंगे. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग. द स्टेम रॉट एंड फाइबर, द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज. The stem rot and the fibers are separated by hand as shown in picture. This whole process of separating jute fibers from a stem is known as retting. This is all about cotton and jute. Now, अब यही दो कॉटन और जूट से जो दो मेथड, डिफरेंट मेथड है जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं, वो दो डिफरेंट मेथड्स क्या यूज़ करते हैं. एक तो निटिंग है और दूसरा वीविंग है. निटिंग मतलब जैसे कि आपने देखा होगा अपनी मदर को, अपनी ग्रैंड मदर को, यूजुअली वो लोग क्या करते हैं, सिलाई लेते हैं, थ्रेड लेते हैं, ऊन जिसे हम कहते हैं, यान जिसे कहते हैं, उसको एक दूसरे के ऊपर उतार करके निट करके वो स्वेटर या सॉक्स वगैरह बना लेते हैं. When one thread is designed in such a manner that they got entangled to each other and when unravel then it easily open. इसका मतलब क्या है कि हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करते हैं
आपस में फंसाते हैं धागों को कि जब हम उसको खींचें तो वो आराम से फटाफट फटाफट खुल जाए। इसे हम कहते हैं निटिंग, जैसा कि हम स्वेटर और सॉक्स में देखते हैं। और ये हाथ से भी बनाया जाता है और मशीन से भी। अब वीविंग क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर इन टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। नीटिंग में ईजिली वो अनरावेल्ड हो जाता है, लेकिन वीविंग में नहीं होता है। वीविंग में हमें दो चीज़ों की सहायता चाहती है, या फिर आप देखे होंगे हथकरघा वगैरह जो होते हैं उनमें बहुत सफाई से उसको ऐसे ऐसे करके लूम्स के फॉर्म में वीव किया जाता है और तब वो फैब्रिक बनता है, उसे हम वीविंग कहते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फाइबर टू फैब्रिक्स। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा पूरा, फर्स्ट पार्ट भी सेकेंड पार्ट भी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी।